हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट की तैयारी कैसे करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीटेट की तैयारी के लिए तीन ऐसे गोल्डन रूल्स बताने वाला हूं जिनको अगर आप समझ गए ध्यानपूर्वक तो आपका सीटेट 101% पास होगा। ये वो ट्रिक्स हैं, ये वो तीन गोल्डन रूल्स हैं जिनके माध्यम से आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी, सटीकता के साथ होगी और सीटेट आपका 101% पास होगा। तो ध्यानपूर्वक आज की वीडियो समझ लेना। अगर आपने पहले सीटेट दिया है और आप सीटेट में फेल हो गए हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, अगर आप 10 बार भी सीटेट में फेल हुए हो तो इस बार आप सीटेट में फेल नहीं होगे। इस बार आपका सीटेट 101% सीटेट पास करा के रहूंगा। बस आप ध्यानपूर्वक समझें और रेगुलर रहें, हमारे साथ में जुड़े रहें, आपका सीटेट जरूर पास होगा। पहले भी मैंने 7-7 8-8 सालों से जिन लोगों का पास नहीं हो रहा था उन बच्चों का भी सीटेट पास कराया है। अभी लास्ट सीटेट में अगर बात करें हम, तो हमारे 49,000 बच्चे पास हुए हैं और उससे पिछले 4 सालों में हमने 3.5 लाख बच्चे पास करवाए हैं। तो हमारा रिकॉर्ड पासिंग का बहुत जबरदस्त है। लेकिन ये वो बच्चे हैं जो रेगुलर क्लास करते थे, रेगुलर हमारी बातें मानते थे, जो गाइडेंस मैं आपको देता था वो आपके रेगुलर ये मानते थे और साथ में जुड़े हुए थे, तो इनको कामयाबी मिली है। बहुत सारे बच्चे सफल हो चुके हैं। तो इस बार आपकी बारी है। अगर आप पहले हमारे चैनल तक नहीं पहुंच पाए हैं और अब पहुंचे हैं, पहली बार आप हमारे चैनल को देख रहे हैं इस वीडियो को, तो चैनल के साथ में जुड़ जाओ। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर सीटेट आपको पास करना ही है, और उसके बाद में आगे की तैयारी भी कराएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें और सारी जानकारी, सारी अपडेट, सारी जो आपको स्ट्रेटजीज वगैरह मैं आपको आगे भी बताते रहूंगा। सारी चीजें, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो रेगुलरली वीडियोस आपको मिलती रहे। कंटेंट भी आपको चैनल पे तैयारी चल रही है, पूरा कोर्स चल रहा है सीटेट का। तो आप साथ में जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। चलिए वीडियो को लाइक कर दो, आगे बढ़ते हैं और हम अपनी बात पे आते हैं आज की इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें, एक तो मैं आपको 3 रूल बताऊंगा जो मैंने अभी बात की है, उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स मैं आपको आगे बताऊंगा कि और किस तरह से जो है आप कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी होती है। जैसे कि ये 3 रूल्स हैं, उसके बाद एक कौन सी चीजें आपको करनी होती है, कुछ पॉइंट्स हैं, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको नहीं करने होते, जो गलत कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में बात करेंगे, तो एंड तक बने रहना सब्र के साथ में। बहुत जबरदस्त चीजें आपको मिलने वाली है आज की क्लास में। सबसे पहली चीज, तो कुछ बच्चे नए होंगे, है ना, क्योंकि ये वीडियोस नए पुराने सभी बच्चों के लिए है। क्योंकि नए वालों के लिए इसलिए जरूरी है कि जो मिस्टेक्स पुराने वाले बच्चों ने की है फेल होने के लिए, यानी कि फेल जिस गलती की वजह से हुए थे वो ना करें आप। तो इसलिए फ्रेशर बच्चे भी ध्यान से समझें। तो कुछ फ्रेशर्स के लिए एक दो इंट्रो दे देता हूं कि आपके सीटेट के 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर आपका कक्षा 1 से 5 तक के टीचर आप बनते हैं, और पेपर 2 अगर पास करते हैं कक्षा 6 से 8 तक के टीचर बनते हैं, यानी कि जूनियर के आप टीचर बनते हैं। पेपर 1 में कोई वेरिएशन नहीं होता, यानी कि आपने कोई भी सब्जेक्ट से पढ़ाई की है, चाहे आपने मैथ से, चाहे साइंस से, चाहे आपने ड्राइंग से, यानी कि आपकी साइड का कोई मैटर नहीं होता कि आप आर्ट साइड के हैं, कॉमर्स साइड के हैं, साइंस के, कोई मैटर नहीं होता। फर्स्ट पेपर सबका एक जैसा ही आता है। 5 सब्जेक्ट आते हैं आपके, हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश की जगह आप दूसरे भी ले सकते हैं, लैंग्वेजेस है, 2 लैंग्वेजेस आती हैं, सीडीपी आती है आपकी, और आपका जो है ईवीएस आता है और मैथ आता है। लिख देता हूँ चलो जल्दी जल्दी में आपका। सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ हो गया आपका, और लैंग्वेज हो गई एक, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। ठीक है। ये होते हैं आपके 150 नंबर का पेपर होता है आपका फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर में थोड़ा सा अंतर है। सेकंड पेपर में 2 भाग में बटे होते हैं, एक तो होता है एसएसटी वाले, एक होते हैं साइंस वाले। सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। तो जो बच्चे साइंस साइड से पढ़े हुए हैं, यानी कि जिन्होंने बीएससी की है, बीटेक किया है, या कुछ और ऐसी चीज, ऐसी डिग्री, ग्रेजुएशन जिसमें साइंस पढ़ा है या मैथ पढ़ा है, तो वो लोग सीटेट में साइंस ही लेंगे। और दूसरी बात, जिन लोगों ने कॉमर्स से पढ़ाई की है या आर्ट्स से पढ़ाई की है, जैसे कि उन्होंने इतिहास से, भूगोल से, उर्दू से, हिंदी से, या फिर कॉमर्स से पढ़ाई की है, तो वो सारे लोग जो है वो एसएसटी लेंगे सेकंड पेपर में। अब इसमें क्या होता है कि एसएसटी और साइंस के साथ में आपके सीडीपी और आपके लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये 5 सब्जेक्ट हो जाते, 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं आपके, सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, और फिर एसएसटी या साइंस में तो कोई एक ही लोगे आप। अब इसमें एक चीज और है, बीएड वाले जो स्टूडेंट है वो केवल सेकंड पेपर देंगे, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये भी कंफ्यूजन कई बच्चों को रहता है कि बीएड वाले दोनों पेपर दें या ना दें। केवल सेकंड पेपर देंगे। अगर आपने फॉर्म भर दिया है और दोनों ही पेपर भर दिए हैं, तो भी आपको प्राइमरी का पेपर देने की जरूरत नहीं है। आप सेकंड का पेपर दीजिए, उसी का रिजल्ट आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, आप सेकंड की ही तैयारी करें, क्योंकि प्राइमरी का आपके काम आएगा नहीं। अगर आपने डीएलएड किया हुआ है,
तो आप जो है दोनों पेपर दे सकते हैं, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। अगर आपने सिर्फ डीएड किया है या जेबीटी की है आपने, तो केवल प्राइमरी देंगे आप। ये डिप्लोमा होता है इसलिए केवल प्राइमरी। डीएलएड वाले दोनों पेपर दे सकते हैं, बात खत्म हो जाती है। 150 में से 90 नंबर लाने हैं जनरल को पास होने के लिए, 90 नंबर। और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी किसी में भी हैं तो 82 नंबर आपको लाने होंगे। फीमेल का कोई चक्कर नहीं है, फीमेल को भी 82 लाने हैं, 90 लाने हैं, सेम चीज है, बस आपके कैटेगरीज का फर्क है। इतनी बात आपकी हो जाती है इंट्रो में। कोई और डाउट होगा तो कमेंट कर देना, फिर किसी की वीडियो में बता दूंगा। अब आते हैं हम मेन बात पे अपने कि 3 गोल्डन रूल्स क्या है जो सीटेट की तैयारी के लिए आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल तो कर लो भाई, नहीं मिलेगा ऐसे कंटेंट आपको, नहीं मिलेगा कहीं और, अभी बता रहा हूं। और वो भी इतना जबरदस्त कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिलता है, कोई आपको पेड कोर्स में नहीं दे रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब पे ही दे रहे हैं। तो इसलिए साथ में जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। रूल नंबर 1, क्या पढ़ें? सबसे पहला ये आपका अपना ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ेगा। अगर आपको यही नहीं पता कि हम क्या पढ़ें, तो फिर आप चाहे 10 घंटे पढ़ रहे हो, चाहे 12, चाहे 18, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फेल ही होंगे जब तक आपको यही नहीं पता कि आपके एग्जाम में आना क्या है, वो चीज। दूसरा रूल नंबर 2, कहां से पढ़ें, यानी कि कैसे पढ़ें। अगर आपको पता है कि मुझे पढ़ना तो ये है, लेकिन उसका कंटेंट कहां से लाऊं, किसकी क्लासेस करूं, कौन सी किताबें पढ़ूं, ये सब चीजें कहां से पढ़ें आप, या पढ़ने का तरीका क्या हो। ये रूल नंबर 3, जो पढ़ा है आपने, जैसे कि मान लीजिए किसी किताब से, क्लास 6, जहां से भी, तो जो पढ़ा है उसकी जांच करें। उसको जांचना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि आप उसका अभ्यास करें। अब इसका किस तरह से इन तीनों रूल का एप्लीकेशन करते हैं वो समझते हैं ना। रूल नंबर 1, क्या पढ़ें, तो ये जानने के लिए सबसे पहली बात आपको देखना पड़ेगा सिलेबस। सिलेबस की वीडियोस मैं आपको बता दूंगा, चैनल पे ही पड़ी हुई है, सर्च कर लेना सीटेट सिलेबस बाय शादाब आलम या सीटेट सिलेबस बाय एसए टीचर एकेडमी, तो आपके सामने आ जाएगा। दूसरी चीज, आप प्रीवियस पेपर देखें पूरा, एक प्रीवियस पेपर। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप जो है सॉल्व करें, सॉल्व नहीं, सिर्फ उसको देखना है कि 150 क्वेश्चंस में कितने नंबर की सीडीपी है, कितने नंबर की हिंदी है, हिंदी में क्या क्या चीजें पूछ रहे हैं, ईवीएस में क्या पूछ रहा है, एसएसटी में क्या पूछ रहा है। सिर्फ एक बार उसका एनालिसिस करना है, यानी कि पूरा 150 नंबर का पेपर एक साथ देखना है। कहां मिलेगा? ऐप पे मिल जाएगा, हमारे ऐप है एसए टीचर एकेडमी, बता दूंगा मैं भी क्लास के बाद में। उस पे जाके आपको प्रीवियस पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां मैंने डाले हुए हैं, फ्री हैं, प्रीवियस पेपर फ्री हैं। तो वहां से आप देखेंगे, ये जब आपको पता चल जाता है कि क्या पढ़ें, और अगर आप इसमें आप जो है सक्सेस नहीं हो पा रहे, या मतलब ये है कि आपको नहीं पता चल पा रहा कि क्या पढ़ें, तो फिर वो चीज आप हमारे ऊपर छोड़ दो। अगर आप इतना भरोसा कर सकते हो तो कर लो कि मैं जो आपको कंटेंट कराऊंगा या जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सिलेबस के हिसाब से और एग्जाम के हिसाब से कराता हूं, तो कंप्लीटली मैं ही आपको पूरी तैयारी क्लासेस में करवाऊंगा। बाकी नोट्स हैं तो उसमें आप कर सकते हैं, वरना आपको पता जरूर होना चाहिए कि क्या टॉपिक होते हैं, क्या आपका सिलेबस होता है। दूसरे नंबर पे आता है कि आप कब, आप पढ़ें कहां से। तो पढ़ने के 3-4 तरीके हैं भाई, देखो। नंबर 1 तरीका, या तो आप किसी किताब से पढ़ें, है ना, या फिर नंबर 2, आपके पास अपने बनाए हुए खुद के नोट्स हैं, उससे पढ़ें। तीसरा तरीका है कि आप क्लासेस लें किसी की भी, चाहे, मैं अपनी नहीं कह रहा, आपने अगर कहीं और देखा है तो कहीं और भी लें, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर, आप किसी का पेड कोर्स लिया हुआ है, वहां से पढ़ रहे हैं। इन चारों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अब, नंबर 1, बुक्स पढ़ना आसान काम नहीं है। बुक्स इतनी ज्यादा आपको पढ़नी पड़ेंगी कि आप 2 महीने में क्या, 1 महीने में नहीं, बल्कि 1 साल में भी कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुक्स में कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और कोई एक बुक मार्केट में ऐसी नहीं है कि सीटेट का पूरा सिलेबस एक में कवर हो जाए। तो उसमें से आपको कुछ बीएड की किताबें पढ़नी पड़ेगी जो मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की होंगी, कुछ आपको हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी वगैरह की छांटनी पड़ेगी, अलग अलग पब्लिकेशंस की। पेडागोजी आपको अलग से ही कवर करनी पड़ेगी, मैथ अलग से पढ़ना पड़ेगा। कुल मिला के 30-40 किताबें होती हैं एनसीईआरटीज को मिला करके, तो 30-40 क्लासेस किताबें पढ़ने में आपको 1 साल लग जाएगा। अब उसका आसान तरीका यही है कि अगर आप रिटर्न में कंटेंट चाहते हैं तो मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं, क्योंकि मैंने भी 6 महीने तक उनकी स्टडी करके और पिछला 4 साल का, 5 साल का अनुभव मिला करके सीटेट के हिसाब से नोट्स बनाए हैं, तो एक जगह उसको कंपाइल करके आपको पीडीएफ के रूप में दिया है। तो या तो आप नोट्स पढ़ें, लेकिन क्या नोट्स पढ़ने से केवल हो जाएगा काम? नहीं, नोट्स पढ़ने से केवल नहीं होगा, क्योंकि नोट्स से आपको कंटेंट तो मिल जाएगा, लेकिन क्या आपकी बुद्धि लब्धि उस लायक है कि आप उसको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाएंगे? तो उसके लिए आपको क्लासेस भी साथ में करनी पड़ेंगी, नोट्स प्लस क्लासेस आपको जरूर करनी पड़ेगी। और अकेली क्लासेस की बात करें कि क्या केवल क्लासेस से काम चल जाएगा, तो हाँ, क्लासेस से चल सकता है, लेकिन फिर आपको नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे, क्योंकि नोट्स
आपके पास होने बहुत ज़रूरी होते हैं रिवीजन के लिए, और आप जब बार-बार उसको प्रैक्टिस करते हैं तभी आप जो है उसको क्वेश्चंस में या एग्जाम के दिन अप्लाई कर पाते हैं, वरना केवल सुनी हुई बात को आप अप्लाई नहीं कर पाते, आप भूल जाएँगे। आप कितने भी बुद्धिमान हो, हमारा ब्रेन इसी तरह से काम करता है। तो ये 2 चीज़ें अगर आप करते हैं, और क्लासेस की बात मैं करूँ तो क्लासेस आपको कंप्लीटली मिल रही है चैनल पर। अभी और ज़्यादा क्लासेस की संख्या बढ़ने वाली है, तो कंटेंट की क्लास अलग मिल रही है, प्रीवियस पेपर की अलग मिल रही है। तो पूरा सिलेबस आपको यहाँ से कवर हो जाएगा और नोट्स आपके पढ़ेंगे। 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 98% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा नोट्स और क्लासेस से। तो कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ही कहीं और से क्लास करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई और किताब पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ नहीं। ये 2 चीज़ें आप कर लेंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, जो आप पढ़ रहे हैं, क्या उसकी जाँच आप कर रहे हैं? आपने कहा मैंने जो है नोट्स आधे पढ़ दिए, लेकिन क्या वो आपको एक्चुअल में याद हैं, या आपने 2 चैप्टर पढ़ के जब तीसरा पढ़ा तो पिछले का पहला चैप्टर और दूसरा आप भूल चुके हैं, आपको पता भी नहीं है। जब आप एग्ज़ाम में देखेंगे तो अरे ये तो मैंने पढ़ा था, याद क्यों नहीं आ रहा? नहीं याद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपके दिमाग में सेव हुआ ही नहीं, मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो गया ही नहीं। तो उसकी जाँच करें, और उसकी जाँच करने का तरीका यही है कि भाई पहले तो आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करें। पीवाईक्यूज लिख रहा हूं मैं शॉर्टकट में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उसके लिए सॉल्व करेंगे आप, और जब आप सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे कि जो आपने टॉपिक पढ़ा है वो किस तरह से उसमें अप्लाई हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने का थोड़ा तरीका बदल जाता है। थ्योरी अलग चीज होती है, थ्योरी से आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनता है, बात समझ में आती है, लेकिन जब प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा लॉजिक और लगाना पड़ता है। प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अलग से भी थोड़ी तार्किक चिंतन लगाना पड़ता है। वो कहाँ से आएगा? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की भी हम क्लासेस कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। बेहतरीन तरीके से वही होगी आपकी। उसके बाद जो ये कह रहे हैं हम, तो इसका अभ्यास आपको कई बार करना पड़ेगा। यानी कि जो भी आप पढ़ते हैं, तो केवल एक बार से काम कभी भी नहीं चलता, उसको दोहराना ही पड़ेगा। 2 बार, 3 बार, 4 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो क्लासेस हो। तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी, थोड़ा-सा आपको टाइम देना पड़ेगा। रेगुलरली आपको दिन भर, मतलब हर रोज पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जो प्लेलिस्ट आपने देख ली है एक बार, मान लो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, मैं आपको लिटरली सच बता रहा हूँ, कि वो वीडियो को पूरा देखते ही नहीं है। और जो मैं आपको ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, आपके साथ वाले बहुत सारे बच्चे शुरू के 2-3 मिनट देखकर ही भाग चुके होंगे। उन्हें जिंदगी में नहीं पता चलने वाला कि सीटेट में आगे क्या होता है, और वही बच्चे हैं जो फेल होंगे। अगर आप यहाँ तक टिके हुए हैं इस वीडियो में, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पास वाली कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि आप ही वो 10-20% बच्चे हैं जो सीरियस होकर एक्चुअल में पढ़ाई करते हैं। वरना इतनी देर में वो बच्चे अब तक भाग चुके होंगे वीडियो छोड़ के, मुझे पता है। क्योंकि हमें तो एनालिसिस मिल जाता है ना, कौन सी वीडियो पे कितना वॉच टाइम आ रहा है। 10 मिनट की वीडियो है तो उसमें से 2 मिनट कितने लोगों ने देखी है, 4 मिनट कितने लोगों ने, सारा डाटा हमारे पास आता है। तो जब हम क्लास कराते हैं ना, कोई भी लेक्चर वीडियो, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि हमारा जो है, अगर 20,000 बच्चे लाइव थे या 20,000 बच्चों ने वो वीडियो देखी है, तो उनमें से 15,000 तो ऐसे थे जिन्होंने शुरू के 10 मिनट देखी है और बाद के 40 मिनट नहीं देखी, वो भाग गए। तो वो जो बचे हैं ना 10-5,000 बच्चे, वो ही पास वाली कैटेगरी में आते हैं। तो भाई मेहनत का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। आपको तैयारी के लिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। तो ये तो आप देंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब ये ध्यान देने वाली बातें हैं, जो बहुत बारीक चीजें हैं, छोटी-छोटी सी। जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस पर ज्यादा ध्यान दें। कई बार हम ऐसा करते हैं कि जैसे मान लीजिए संस्कृत है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है आपका हिंदी कमजोर हो सकता है आपका सीडीपी कमजोर हो सकता है मैथ कमजोर हो। तो मान लीजिए मैथ ही है आपका, तो मैथ मेरा कमजोर है, तो मैं क्या कोशिश करता हूँ, अरे यार मेरा मैथ कमजोर है, तो मुझे इसको पढ़ने में तो बहुत ही मेहनत लगेगी। ऐसा हमारा भ्रम होता है, इसको तो मैं कभी सीख ही नहीं पाऊंगा जब मुझे कुछ आता ही नहीं है, इसको छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, बाकी के 4 सब्जेक्ट और थोड़े से और पढ़ लूंगा तो पास हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपके 30 में से 30 नंबर तो किसी सब्जेक्ट में नहीं आने। कहीं न कहीं आप मिस्टेक्स करते ही करते हैं, और आप एक सब्जेक्ट को बिल्कुल 0 छोड़ दोगे, तो 4 सब्जेक्ट यानी कि आपके 120 नंबर बचे। अब आप गेम जो खेल रहे हो वो 120 नंबर में से खेल रहे हो। तो आप 120 में से आपको कितने लाने हैं? 120 में से 90 लाने हैं। एक दूसरा बच्चा है जिसको 150 में से 90 लाने हैं। तो बताओ कौन बच्चा पास होगा? भाई 150 वाला ही तो होगा। तो इसलिए सब्जेक्ट को कभी भी कमजोर समझ के छोड़ना नहीं है, 5 के 5 सब्जेक्ट पे काम करना ही है। और ऐसा शुरू में लगता है कि मुश्किल है, जब आप एक बार उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, शुरू के 2-3 चैप्टर पढ़ते हैं, फिर आपको वो आसान लगने लगता है, इंटरेस्ट उसमें जगने लगता है। ठीक है? बाकी क्लासेस में मैं आपको इतने प्यार से समझाता हूँ चीजें, कि किसी ने कुछ भी कभी भी नहीं पढ़ा होगा ना, तब भी समझ आ जाएगा। बस आपको कोशिश करने की जरूरत है।
दूसरी बात है कि ज़ीरो से स्टार्ट करें और टॉपिक बाय टॉपिक कवर करें। कई बार हमें ये लगता है, जैसे कि सीडीपी ही है, तो उसमें हमें ये लगता है कि इसमें से 7-8 टॉपिक तो मैंने पढ़ रखे हैं। बाल विकास मुझे आता है, बाल विकास की अवस्थाएँ मुझे आती हैं, बाल विकास के सिद्धांत मुझे आते हैं, आनुवंशिकता के बारे में मुझे पता है, समाज के बारे में मुझे पता है, वाइगोत्स्की मैंने पढ़ रखा है, तो मैं पढ़ूँ क्या? चलो एनईपी देखते हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ो। लेकिन एक्चुअल में आपने पढ़ तो रखा है, लेकिन उसके अंदर किस तरह से प्रश्न बनेंगे, कैसे उसका एक्चुअल में डीप डीप में जाके आपने नहीं पढ़ा होता। तो वो चीज़ें आपके दिमाग से फॉरगेट हो जाती हैं और आप जो है नंबर में कटौती हो जाती है। तो जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ने बैठे हैं, तो अगर आपने पढ़ भी रखा है, तो रिवीजन मारो उसका। मान लीजिए शुरू के 2 चैप्टर आपके पढ़े हुए नहीं थे, शुरू के 2 चैप्टर पढ़े आपने, दिल से पढ़े और तीसरा चैप्टर ऐसा था जो आपका पढ़ा हुआ था, उसको आपने स्किप करके चौथे पे चले गए, तो वो तीसरा चैप्टर आपका ज़िंदगी भर के लिए कमज़ोर रह जाएगा। अब मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल देता हूँ सिंपल सा। आपके घर में पेंट होना है ना? आपके घर में पेंट होना है जब आप पेंट करवाते हैं। तो मान लीजिए ये आपके घर की दीवार है, ये आपके घर की दीवार है, ठीक है? और यहाँ पे जो है कलर की ऐसे उखड़ गया है आपका और यहाँ से भी उखड़ गया है आपका, है ना? और ये पिलर जो है ये साफ-सुथरा पड़ा है ना? और इतना पोर्शन साफ-सुथरा पड़ा है। तो आप क्या करेंगे? जब घर में पेंट करते हैं, तो क्या आप ऐसे करते हैं कि जो-जो खराब है यहाँ पेंट कर देते हैं? ये तो ठीक दिख रहा है, इसको छोड़ो, इसको भी छोड़ो, यहाँ पेंट कर देते हैं। समझ में आ रही है ध्यान से? आपके घर में ये नहीं कि पूरी दीवार का रंग उतर ही गया है तब पेंट करते हैं, नहीं उसपे कहीं-कहीं थोड़े-थोड़े से हल्के धब्बे हैं, तो आप पेंट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जहाँ से पेंट खराब हुआ है वहाँ भी करते हैं, जहाँ से पेंट खराब नहीं हुआ वहाँ भी पेंट करते हैं। तभी तो एक जैसा चमक आती है, एक जैसा सबका एक लेवल होता है। अगर आप ऐसा करेंगे खराब वाले पे पेंट कर देंगे, जहाँ पे ठीक लग रहा था वहाँ पे नहीं करेंगे, तो वो जो अच्छा वाला पेंट हो गया ना, अब उसके सामने वो खराब लगेगा जो आपने छोड़ा था। क्योंकि उसका भी रंग फीका हुआ है, सिर्फ आपको दिखाई नहीं दे रहा था। वो तब दिखाई देगा जब आप इधर वाले पे रंग कर दोगे। तो जो आपने टॉपिक पहले से पढ़ लिया है, वो भी फीका हुआ है, वो भी दिमाग से स्किप हुआ है, सिर्फ आपको महसूस नहीं हो रहा। इसलिए कहते हैं कि एक-एक टॉपिक को जड़ से खत्म करके चलना है। ये बहुत काम की बातें हैं। आपको भले ही मज़ाक लग रहा हो या यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि ये तो पता है सबको। नहीं, ये बहुत डीप बातें बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद जो भी क्लास आप करेंगे ना, उसके मेन पॉइंट्स के नोट्स बनाओ। आप कहेंगे नोट्स तो हमने ले रखे हैं, वो पढ़ लेंगे, हाँ ठीक है। लेकिन ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार क्लासेस में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो आप लिख कर के याद करते हैं तो बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। जब क्लास से आप लिखते हैं ना साथ में कुछ चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा पूरी थ्योरी लिखनी है। कुछ-कुछ पॉइंट, कुछ शब्द आ जाते हैं ऐसे जो हमने पहली बार सुने होते हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं काम की बातें, उनको लिख लेना चाहिए, वो अच्छी बात होती है। उससे लिखने से आपकी मेमोरी में थोड़ा ज़्यादा दिनों तक वो चीज़ें सेव रहती हैं। जो भी नया शब्द आए, उसका अर्थ जानने की कोशिश करो। या तो आप लाइव क्लास में हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैंने आपसे कई बार ऐसे कहता रहता हूँ बीच में पूछ लो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। या फिर अगर कोई ऐसा शब्द है जो बाद में आप क्लास देख रहे हैं और नया शब्द आया, उसको गूगल पे देखो। नहीं आता, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, उस पे मैसेज कर दो कि इस शब्द का अर्थ नहीं पता या क्लासेस में अगली क्लास में पूछ लो, लेकिन इग्नोर मत करो। आपने अगर शब्दावली इग्नोर कर दी सीटेट में, तो आपका बेड़ा गर्क, क्योंकि शब्दों का बड़ा खेल है सीटेट में। नए-नए शब्द आते हैं, उनका अर्थ नहीं जब तक समझ आएगा, तब तक प्रश्न आपका पूरा समझ नहीं आएगा। तो हर शब्द का मीनिंग आपको जानने की कोशिश करनी है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट 5वां पॉइंट रिवीजन बार-बार करना है। जितनी भी चीज़ आपने पढ़ ली हो, जब भी टाइम मिले 1 हफ्ता 15 दिन में दोबारा से रिपीट करनी ही करनी है। रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद अब बात करते हैं कुछ और कि क्या आपको नहीं करना। अच्छा, नीचे है, 1 मिनट। क्या नहीं करना आपको? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको जल्दबाज़ी नहीं करनी। कोशिश ये करते हैं कि यार मेरे पास 2 ही महीने बचे हैं, 1 ही महीना बचा है, डेढ़ महीना बचा है, मैं फास्ट एकदम सब चीज़ें कर लूँ, नहीं होता। आपको रिदम में और बिल्कुल धैर्य के साथ में ही काम को लेके चलना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा जल्दीबाज़ी करोगे आप, तो एकदम जैसे ये चैप्टर पढ़ो चलो हो गया, अगले पे चलते हैं चलो हो गया, तीसरे पे चलते हैं। तो आपने उसको सरसरी निगाहों से पढ़ तो लिया, आपको लगेगा कि मैंने कवर कर लिया, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें आपको कभी भी याद नहीं रहने वाली। पहले एक चैप्टर को समझ लो, इतना समझो कि उसके प्रश्न सॉल्व कर पाओ, फिर दूसरे चैप्टर को समझो, फिर तीसरे को समझो, एक-एक टाइम लेके चलो। अगर ऐसा है कि 1 घंटे में आपको सरसरी तौर पे आपको याद समझ आ गया है वो, तो उसमें 15 मिनट और लगा लो, कोई बात नहीं। डेढ़ घंटे में अगर हो रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दो पढ़ाई को, लेकिन ऐसा पढ़ो कि वो आपके काम आए। ऐसा नहीं कि आधा घंटा, 1 घंटा लगाया और काम भी नहीं आया, तो बहुत जल्दी नहीं करनी किसी भी चीज़ में।
फिर कहता हूँ मैं कि सबकी वीडियोज़ मत देखो। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरी ही देखो, मैं कहता हूँ कि सबकी मत देखो। इतने समझदार तो आप हो ही गए हो कि कहाँ पे कंटेंट अच्छा मिल रहा है, कहाँ पे नहीं मिल रहा। क्लास देखने के बाद इतना समझ में आ जाता है। तो अब यूट्यूब पे क्या है कि बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई है, मैं यही शब्द यूज़ करूँगा, क्योंकि इतने सारे चैनल खुल गए हैं ना, जिनको खुद सीटेट पास नहीं हुआ, जिनका सीटेट में 2 सब्जेक्ट उनको आते नहीं है, कोई शब्द पूछ लिया उनसे अर्थ बताया नहीं जाएगा, बस किताब से फोटो खींच के या कहीं से भी चुरा के और वीडियोज़ बनाने लग गए। और इतना उलझा रहे हैं कि नया बच्चा तो बेचारा वो उसको उस चीज़ से बाहर निकलने में ही सालों लग जाएँगे। तो ये चीज़ें समझ जाओ आप। कुछ हैं लोग, 2-4 लोग ही हैं जो ठीक-ठाक तरीके से पढ़ाते हैं, बाकी वरना तो इतना गंदगी फैला रखी है। तो ये मैं आपसे कहूँगा कि सबकी वीडियोज़ मत देखो यार, मत देखो, बिल्कुल मत देखो। इससे आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है और गलत चीज़ दिमाग में जाएगी, फिर उसको सुधारने में टाइम लग जाएगा। मान लीजिए आपने सीख लिया 2 + 2 = 5 होता है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो 2 + 2 = 5 आपने सीख लिया। फिर दूसरी कहीं आए आप क्लास में या मेरी क्लास में, मैं कह रहा हूँ 2 + 2 = 4 होता है। आप कहोगे सर हमने तो 5 पढ़ रखा है। तो इस कन्फ्यूज़न को मिटाने में 2 दिन लग जाएँगे। तो इसलिए गलत इन्फॉर्मेशन दिमाग में ले जाने से अच्छा है कि ना ही ले जाओ। तो जो सही वाली है वो एकदम चली जाएगी। तो इसलिए सबकी वीडियोज़ देखना बंद कर दो, सामने आ रही है इग्नोर मार दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जहाँ पे कंटेंट सिर्फ़ आपके काम का है, सही है, वो चीज़ें देखो ध्यानपूर्वक, ठीक है? टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी अपनी लाइफ़ का। कई बार हम टाइम वेस्ट करते हैं अपने मनोरंजन के लिए, कुछ और चीज़ों के लिए। मैं भी कर देता हूँ, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल जो है महात्मा बुद्ध हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी आपके लोगों के तरह ही हूँ, लेकिन कोशिश करो कि टाइम टेबल बना करके कि दिन के 6 घंटे या 5 घंटे जितने भी टाइम है, उतने में हमें पढ़ाई करनी है। उसके बाद करेंगे जो भी करना है, चाहे रील्स देखनी है, चाहे दोस्तों से बात करनी है, कुछ खाना है, कुछ भी करना है, उस टाइम के अलावा होना चाहिए। इतना टाइम हमारी पढ़ाई का है, तो इतना टाइम पढ़ाई को ही देना है। ये फिक्स होना चाहिए आपका, बिल्कुल। और चिंता मत करो, ये अगर आपके दिमाग में आ गई ये चीज़, तो फिर आपका पिछले सारे सिद्धांत, सारी पढ़ाई सब खत्म। क्योंकि हमने सीधा पढ़ा है कि आपका संवेग गड़बड़ होते ही आपका संज्ञान गड़बड़ हो जाता है। तो आपके इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए, टेंशन लेना बंद करो, सिर्फ प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दो कि काम कैसे होगा, पढ़ाई कैसे होगी। ये नहीं कि इतना काम है, इतना सिलेबस है, मेरे से होगा ही नहीं यार, मेरा तो बीपी लो हो गया इसको देख करके, वो चीज़ें खत्म। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, ना फेल होगे, ना पास होगे। टेंशन लेने से बस इतना ही होगा कि पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो टेंशन मत लो और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी मैं आपके साथ हूँ ही सारी चीज़ों में, तो आप क्लासेस डेली करते रहें और सारी चीज़ों का ध्यान रखें, एक-एक करके पढ़ें। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको और बनाऊँगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें सीटेट का, और भी चीज़ें कई सारे टॉपिक्स हैं जो आपके, और अगर आपके दिमाग में भी इस तरह के कोई टॉपिक हैं, तो वो आप कमेंट कर देना ताकि मैं उसपे नई वीडियो बना सकूँ। आपके जितने भी टॉपिक होंगे ना, डाउट होंगे, एक-एक करके उनको खत्म करेंगे। अब इसमें एक चीज़ रह गई थी जो मैं आपको बता रहा था कि क्लासेस कहाँ से देखनी है और आपको जो है नोट्स कहाँ से लेने हैं। तो देखो, नोट्स लेने के लिए तो ये ऐप है हमारा एसके टीचर अकेडमी। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा या डाउनलोड करके वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएँगे। नोट्स आपके पेड रहेंगे, तो बाद में मत कहना। सिर्फ नोट्स ही आपके कुछ पैसे उसके लगते हैं, बाकी क्लासेस के पैसे नहीं लगते, नोट्स के लगते हैं। तो नोट्स आप ले सकते हैं वहाँ से, क्योंकि नोट्स आपको ऐप पे दे रहे हैं और इसका खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है, बाकी चीज़ें आप खुद समझदार हैं। और क्लासेस के लिए कॉन्सेप्ट क्लासेस देखनी है आपको, तो यूट्यूब पे डायरेक्टली सर्च करेंगे सीटेट कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो इसमें आपको लेक्चर यानी कि टॉपिक वाइज़ क्लासेस मिलेंगी। जैसे ये कल की वीडियो आ चुकी है, ये प्लेलिस्ट आ गई आपकी सीडीपी की, ये आ गया वाइगोत्स्की का सिद्धांत, कोलबर्ग का सिद्धांत, ये क्लास 1 आ चुकी है, ये आ चुका है। तो ऐसे आप देखेंगे ना, ये जीन पियाजे आ चुका है। अच्छा, पीछे चला गया। तो यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ से जाके आप देख सकते हैं ये। उसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लिख के सर्च कर लेना। सीटेट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लिखेंगे, तो तब भी आपको जो है सारी क्लासेस प्रीवियस वाली मिल जाएँगी। सीटेट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लिख के सर्च करेंगे, तो ये कल वाली क्लास आ चुकी है, बाकी चैनल भी आ गया देखो सामने। ये मैराथन क्लास है प्रीवियस पेपर की, ये परसों वाली क्लास है, और नीचे जाएँगे तो और भी मिल जाएँगी थोड़ा, देखो यहाँ पे ये आ चुकी है आपकी 4 दिन पहले वाली, ये प्लेलिस्ट आ गई, तो यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएँगे और कंटेंट भी, दोनों मिल जाएँगे। बाकी नोट्स के लिए आप ये करें, ऐप पे जाके नोट्स लें
और डेली क्लासेस करना स्टार्ट करो, पढ़ाई करना अपना स्टार्ट करो। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बीच-बीच में बताते रहूँगा। जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। वीडियो को लाइक, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना जो भी आपकी चीज़ें होंगी, डाउट्स होंगी। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।